आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रैक्स। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है है यार। भाई साहब वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है यूनाइटेड नेशन से। हमारा बिलावल भुट्टो भाई साहब गया हुआ है भाई साहब यूनाइटेड नेशन में। अच्छा, मैं पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि वो उधर बड़ा मोदी जी को बोल रहा है कि ये फिर दोबारा से मोदी जी की तौहीन कर रहा है। अच्छा। वही जैसे गुज्जर अब नहीं बोल रहे थे गुजरात, वो दोबारा मोदी जी को गुज्जर गुज्जर बोल रही उधर। यार कितना बगैरती वाला काम और है। भाई साहब यूनाइटेड नेशन में ऐसी जबान लोग इस्तेमाल करते हैं। वही तो, और कहता है कि भाई साहब वो सस्ती कॉपी है भाई साहब अपना नेतन्याहू की। तो हम लोग किसकी कॉपी हैं? लेकिन भाई साहब फिर उधर ही एक मुस्लिम पत्रकार था। अच्छा। उसने बैठ के ये बोला कि कहता है चल तू तो ये बकवासें कर रहा है। तो भारत के मुसलमान ने आके दुनिया के सामने क्यों बोला कि भाई साहब पाकिस्तान ने ये काम किया है? उसकी बोलती बंद कर दी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में और हम लोग एक्सपोज हो गए उधर। चलो वाज करते हैं भाई देखते हैं कौन ऑन करते स्टार्ट। Let me start with a statement you made to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. कैमरे पर बेइज्जत हो गए बिलावल। आज सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की अगुवाई तो एक मुस्लिम अधिकारी ने की थी। इस पर बिलावल भुट्टो कुछ बोल ही नहीं पाए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उन्होंने एक चीज को माना है और उसका एतराफ किया है, वो है जी पाकिस्तान का फेलियर। शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो तश्कील दिया है, वो बनाया है, और उसमें उसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। पत्रकार ने बताया, और उस पत्रकार का हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग खुद एक मुस्लिम अधिकारी ने की, वो कह रहा है मुस्लिम पत्रकार, और भुट्टो उसके बाद सन चुप। वो वाला मुद्दा फिर कहां से बोले, जिसके ऊपर किसी जमाने में पाकिस्तान बड़ा फ्रंट फुट पे आके होता था, लेकिन आज वो बैक फुट पे कैसे चला गया? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आतंकवाद पर भारत के प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत की कॉपी करते हुए विदेशी मुल्कों में अपना प्रतिनिधि मंडल तो भेज दिया, लेकिन वहां पर उनकी अंतरराष्ट्रीय फजीहत सामने आ गई और पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की यूनाइटेड नेशन में जबरदस्त इंसल्ट हो गई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो को आगे से कोई जवाब नहीं आया और वो मुंह देखता रह गया। बस झूठ बोलने की आदत से मजबूर बिलावल से एक गलती होगी। उन्होंने ये टिप्पणी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। तुरंत वहां मौजूद एक पत्रकार ने उन्हें आईना दिखा दिया। भारत में मुसलमानों के बारे में बिलावल के भद्दे दावों पर पलटवार करते हुए एक विदेशी पत्रकार ने उनको करारा जवाब देते हुए कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना की तरफ से हुई ब्रीफिंग देखी। पत्रकार ने बिलावल को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के ब्रीफिंग का नेतृत्व एक मुस्लिम भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। हाँ, मगर हमारे अगर कुछ चल रहा है तो ये जरूर चलाया जा रहा है कि हम जी भेज रहे हैं, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो तश्कील दिया है, वो बनाया है, और उसमें उसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी उस डेलीगेशन को लीड करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ये बताएंगे कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भारत ने हमारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, हमारे बंदे मार दिए। लेकिन बिलावल साहब, जब कोई आपसे ये पूछेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसे ही बैठे बैठे भारत के पेट में गोले उठे और कहा चलो बेकार बैठे, खाली बैठे, कोई काम करने को नहीं है, टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा करते जाके पाकिस्तान में जो है ना मिसाइल्स फेंक कर आ जाते हैं। यकीनन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आप फिर ये तैयारी करके भी जाइएगा कि जब लोग आपसे ये कहेंगे कि जो भारत ने आपके ऊपर अटैक किया है, तो भारत तो ये कह रहा है कि वहां पर टेरर कैंप्स थे और वहां पे मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग रहा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में कई बार अटैक करवाए हैं, कई बार भारत में
जिसे कहते हैं कहकर, नाम लेकर, बताकर अटैक किए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके पास तो एक यही बात होगी ना जो अभी हुआ है, यानी पिलग्राम का जो अभी एक अटैक हुआ है, क्या ये बता सकेंगे कि इससे पहले जब बार बार भारत ने आपसे बात की, बार बार भारत ने आपको बताया कि जी आपके यहाँ मुंबई अटैक वाले आपके यहाँ हैं, उड़ी वाले आपके यहाँ हैं, पुलवामा वाले आपके यहाँ हैं, पठानकोट वाले आपके यहाँ हैं, और आपके यहाँ से तो उन्होंने ISI वालों को बुलाया भी था और वहां पे कहा था कि जी यहाँ पर आके चेक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप जो है हाथ झाड़ कर आ गए और आपने कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट रहता ही नहीं है। ये बात तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी कहना है। एक तरफ तो ये साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पिछले 15 साल से जो है इसी तरह के मिलिटेंट्स को पाल रहा है, और 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है अमेरिका के कहने पर, और उसके बाद जो है जाहिर है वहां से आपको डॉलर मिल रहे थे तो आपने वो बात मान ली। लेकिन खैर अब आप ये बात भी मान चुके हैं, लेकिन जब भारत कहता है कि आपके यहाँ से अटैक हो रहे हैं, आपके यहाँ से मिलिटेंट्स के लोग, या आपके यहाँ से जो जिहादी माइंडसेट आपने बना के रखा है वो जाकर वहां पे गड़बड़ कर रहा है, तो आप साफ इनकार कर। ये बात सच है वैसे ना भाई। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर कहता है भाई यहाँ अमेरिका के कहने पे हमने इनको पाला, तो हम ये भी माने ना कि इंडिया के अंदर बकचोदी हो रही है, तो भाई सब यहीं से हो रही बात है। यूनाइटेड नेशन में ऐसी बात बंदा करे ना, वजह बड़े हैं ना, मोदी जी हमसे बड़े हैं यार। एक मैं सीधी अब ब्रीफिंग देता हूँ इस पे, आज यूनाइटेड नेशन में आज कल में क्या हुआ है भाई। ये गया बड़ा प्राउडली गया ना उधर, कहता है मोदी जी गुच्चर है, मोदी जी ये है, मोदी वो है। भाई बेइज्जतियां कर रहा था ना भारत की कि भाई सब ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था। एज अ पाकिस्तानी कोई प्रोपेगेंडा ही फैलाएगा। कहता नेतन्याहू की ये सस्ती कॉपी है कि नेतन्याहू ने सोचा कि भाई हम गाजा पे हमला करेंगे तो इसने भी हम पे कर दिया। ओ भाई भारत हम पे कैसा हमला किया देखा, फिर हमारा डिफेंस ही नहीं रोक पाया। बिल्कुल बात ऐसी है कि फिर कहते हैं कि भारत ये है तो अबे भाई साहब तुम भारत का किया गया हमला रोकते ना तो भाई साहब फिर मजा यार। वजह पहले तो बात ऐसी है तो बात ऐसी करनी। यूनाइटेड नेशन में कुछ समझ भी आया ना, यूनाइटेड नेशन में बंदा बड़ों का भी ख्याल करता है, बंदे को ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए। ये भाई साहब बदतमीजी बाप की जगह है ना। अब अगर मोदी जी इस पे एक्शन ले, फाड़ के रख देगा भाई मोदी जी हमारी। क्या मजाक तुम लोग कर रहे हो भाई? बोल तुम आते हो, फटफाड़ हमारी देते हैं अगले। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, फिर उनको बंदा कहता है अच्छा चल सही है हम तेरी बात मानते, तो हमें एक बात बता, वहां पे तू कहता है मुसलमानों पे ये हो रहा है, मोदी गुच्चर है, मोदी ये है तो मोदी वो है, चल इतना बता। फिर जब भारत तुम पे हमला कर रहा था तो वहां पे एक मुसलमान आके बात कर रही है भाई, भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चक्कर है? फिर भाई बिलावल तो क्या आएगा? सारा पाकिस्तानियों का फेल, जो मोदी जी को गुच्चर बोल रहे थे ना दोबारा से, सब फेल। यूनाइटेड नेशन को भी पता लग गया कौन सच्चा कौन झूठा। वो कहते हैं ना जो बंदा सच्चा हो ना उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। और जो भाई साहब जो होता है ना बेकार बंदों को खुद एक्सपोज होता है। हम बेकार थे, हम एक्सपोज हुए। मोदी जी शरीफ थे, सीधे थे, वो देखो खुद ब खुद सच्चाई उनकी भाई सब दुनिया के सामने। यार मेरी बात सुन, मोदी की जबान में ऐसी बात की, घटिया अल्फाज निकाले, ये घटिया अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। मैं ये बात करता हूँ कि कुछ बड़ों की थोड़ा सा बंदा लिहाज भी करता है, कोई ऐसा लफ्ज निकाल को समझ भी ऐसा बड़ों की इज्जत करते तो भाई पाकिस्तानी नेशन का ये हाल होता। ये सही बोला, ये सही। बड़ों की इज्जत नहीं की तो था भी हमारा बेड़ा गर्क है ना। आज अगर हम लोग इंसान होते ना, इंसान के बच्चे होते तो भाई साहब मोदी जी हम पे हाथ रख लेता। लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगे ना, लेकिन याद रखना मोदी जी ने जैसे ही एक्शन लिया तो भाई साहब चीखें निकल जाएंगी हमारी। मेरी बात सुन, बाप की जगह उसके ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरे फिर भी इंडिया हमारा बाप है। हाँ ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा। वही ना। तो भाई आपका क्या थॉट है जो इतना गंदा भाई साहब हमारा प्रोपेगेंडा यूनाइटेड नेशन में फेल हो गया? ये तो मैं भी मानता हूँ। इधर ही वीडियो खत्म करते तो